मंच पर इज्जत नगर से आए भजन लाल जी और संतोष यादव जी कृपया मंच पर आ जाएं। भाई भजन लाल जी और संतोष यादव जी कृपया मंच पर आएं, जोरदार तालियों से स्वागत करें। साथियों अब मंच पर आमंत्रित करूंगा हम लोग के तेज तर्रार साथी मंडल मंत्री लखनऊ भाई राकेश, कृपया मंच पर आए, जोरदार तालियों से स्वागत किया जाए। राकेश भैया जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद। आज बड़े गर्व से मैं कह सकता हूं कि इंडियन रेलवे में एक पहला ऐसा जोन है जिसने उस चीज के खिलाफ लड़ाई छेड़ दी है जिसका नाम लेने तक का किसी के अंदर हिम्मत नहीं है। यकीन मानिए, जो आज यहाँ पर आवाजें उठ रही हैं, जिन विषयों पर आज यहाँ आवाजें उठ रही हैं, ये विषय होने ही नहीं चाहिए थे। साथियों, हम लोग के बीच में एलरसा के जोनल अध्यक्ष कामरेड जयन शाह जी उपस्थित हो गए हैं। मैं कर्तव्य ध्वनि से आप लोगों से आशा करूंगा कि उनको वेलकम करें मंच पे। कामरेड जयन शाह जी। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। ये मुद्दे उठने ही नहीं चाहिए थे। जिन मुद्दों के लिए हम आज यहाँ इकट्ठा हुए हैं, जिन मुद्दों के लिए आज हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं, ये मुद्दा होना ही नहीं चाहिए था। एक एक कर्मचारी लाइन पर मर रहा है। प्रति वर्ष कम से कम 250-300 कर्मचारी, 400 कर्मचारी लाइन पर शहीद होता है। उसका कारण क्या होता है? जो भी हमारे बड़े भाई ने कहा, अपने घरों में, अपने बंगलों में 10-10, 20-20, 50-50 आदमी आप बैठाए रखे हुए हो, और जब हमारा कर्मचारी कहता है मुझे छुट्टी चाहिए, मुझे रेस्ट चाहिए, मुझे सीआर चाहिए, आप कहते हो हमारे पास कर्मचारियों की कमी है। उसी मानसिक तनाव, उसी शारीरिक थकावट के चलते मेरा कर्मचारी शहीद होता है। कर्मचारी शहीद नहीं होता है, उसकी हत्या करता है ये रेल प्रशासन। और मैं बड़े गर्व के साथ कहता हूँ कि ये संगठन आज इसने वो आवाज उठाई है जिसको वो मठाधीशों को उठाना चाहिए था, जो दिल्ली बंबई में बैठे हुए हैं बड़े बड़े शहरों में 12-12, 13-13 जोन जीतने का जो अपना वो रखते हैं। कहते हैं कि हमने 8 जोन जीता, हमने 10 जोन जीता, हमने 12 जोन जीता। अरे तुमने जोन जरूर जीता होगा, लेकिन कर्मचारियों की हाय तुम्हारे साथ लगी है। तुम कर्मचारियों का दिल नहीं जीत सकते, क्योंकि तुमने कर्मचारियों के साथ छलावा किया है। एनपीएस जो जहर था, एनपीएस जो जहर था, उसके एवज में तुम जाकर के नेगोशिएशन करके यूपीएस लेकर के आ गए और कहते हो कि यूपीएस बहुत अच्छा है। यूपीएस एनपीएस से भी पूरा जहर है, और तुमने ला करके हम पर थोप दिया। आज इसी लखनऊ मंडल, जिसका मैं प्रतिनिधित्व कर रहा हूं आज इस मंच पर, इसी लखनऊ मंडल में सबसे ज्यादा ये लोग खलबली मचाए हुए, अगर यहाँ कहीं है सुन ले मेरी आवाज। 13-13 साल से अपने अपने घरों में ट्रैक मेंटेनर कर्मचारियों के तुम लेकर के काम करवा रहे थे। मठाधीशों जो आज तक यूनियन चला रहे थे, मैं तुमसे बात करता हूँ, तुम चला रहे थे, अपने अपने घरों में घास कटवा रहे थे, अपने अपने घरों में चौका बर्तन करवा रहे थे, अपनी गाड़ियां चलवा रहे थे। मेरे लखनऊ डिवीजन का मंडल मंत्री एक ट्रैकमैन को लेकर के उससे गाड़ियां चलवा रहा था, और आज कहता है कि आज वो कहता है कि इस ट्रैकमैन का शोषण हो रहा है। कहां से 13 साल से? आज जब एनी रेलवे मेंस कांग्रेस के बैनर के तले ट्रैकमैन कर्मचारियों की आवाज उठने लगी तो तुम बिलबिलाने लगे। तुमको दर्द उठ रहा है? उन कर्मचारियों से पूछिए जिन्होंने एक तरफा वोट दे करके तुम्हें आईना दिखाने का काम किया है। उन कर्मचारियों से पूछे जिन्होंने एनी रेलवे मेंस कांग्रेस सुभाष दुबे, अखिलेश पांडे के ऊपर विश्वास किया है कि हमारी लड़ाई लड़ेंगे, और जिन्होंने प्रतिनिधित्व दिया है आज उन कर्मचारियों को जो शोषित वंचित हुआ करते थे। और सबसे ज्यादा दर्द तुमको इसी बात का हो रहा है, उस शोषित वंचित वर्ग का कर्मचारी आज प्रतिनिधित्व करने लगा है। और अगर वो प्रतिनिधित्व कर ले गया, अगर वो वास्तव में योग्य बैठा और ये यूनियन कहीं अगर चल गया, सोचिए अभी जब केवल मुख्यालय में हलचल हुई है मेरे दोस्तों, केवल मुख्यालय में हलचल हुई है तो उनके घर डगमगाने लगे हैं, आज वो बिलबिलाने लगे हैं। अगर ये मुख्यालय जिस तरह से अपनी साख है, उस सब साख को अगर वो अख्तियार कर लिया और काम करने लगा, तो यकीन मानिएगा
ये सब छोड़ के भाग जाएंगे यूनियन बाजी। और कहता हूँ आप जितने भी यानी रेलवे मेंस कांग्रेस के समर्पित कार्यकर्तागण हो, पूरी शिद्दत के साथ लग जाइए। इन 5 सालों में केवल हमको कर्मचारियों के वेलफेयर पर ध्यान देना है, और जितना भी भ्रष्टाचार हो रहा है उसकी खिलाफत करनी है। और जहां कहीं भी कर्मचारियों को सताया जा रहा है, पहले हमको आवाज उठानी है। अगर नहीं हम सक्सेस होते हैं, हमें अपने शीर्ष नेतृत्व को इन्वॉल्व करना है। कुल मिला के हमको हर उस गलत का विरोध करना है जो आज सदियों से होता आया है। जिस दिन हम इसमें कामयाब हो जाएंगे, आज ये जो 5 साल है, अगर इन 5 साल में आपने मेहनत कर लीजिए तो यकीन मानिए कि अगले 15, 20 साल, 50 साल कोई आपको बेदखल करने वाला नहीं है इस कुर्सी से। जिस कुर्सी पर आज सुभाष दुबे जी बैठे हैं, कल इसी कुर्सी पर अखिलेश पांडे बैठेंगे, परसों इसी कुर्सी पर सबसे छोटा जो कर्मचारी उम्र में होगा वो बैठेगा। इस कुर्सी को कोई हिला नहीं सकता। कारण उसका ये है कि क्योंकि मैंने नियत देखी है। मैं यहाँ कहता हूँ, गर्व से कहता हूँ, मैंने नियत देखी है और नियत साफ है कि कर्मचारियों के वेलफेयर के साथ में बिल्कुल नेगोशिएशन नहीं होगा। कर्मचारियों के वेलफेयर के लिए हम लड़े थे, लड़े हैं और लड़ते रहेंगे। आदरणीय अखिलेश पांडे, सुभाष दुबे जी, अब्दुल शेख जी और तमाम जो रेलवे मेंस कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, उनको मैं एक बात पूरी तरह से आश्वस्त करा देना चाहता हूं। जिस मुद्दे को लेकर आज हम यहाँ खड़े हुए हैं, आप यकीन मानिए आने वाले कुछ ही दिनों में सबके घरों से कर्मचारी निकलने लगेंगे। और नहीं निकलेंगे तो ये जान लीजिए, नोटिंग करके किसके दरवाजे, किसके घर में कौन कर्मचारी लगा, उस कर्मचारी को भी बता दे रहा हूँ, इसी मंच से चेता दे रहा हूँ, संभाल जाओ। अगर तुमको ट्रैक पर काम करने आए हो, अगर तुम पॉइंट्समैन में काम करने आए हो, अगर तुम सिग्नल में काम करने आए हो, अगर तुम एसएनटी में काम करने आए हो, और अगर सिग्नल एसएनटी ट्रैक का काम करने में तुम्हें डर लगता है, तो यकीन मान लीजिए आपको अगर किसी के घरों में बैठ के अगर आप संरक्षित अपने आप को महसूस कर रहे हो, तो मेरी लड़ाई, मेरे संगठन की लड़ाई तुम्हारे अगेंस्ट भी होगी। तुमको घरों से निकालने का काम किया जाएगा, क्योंकि तुम्हारी वजह से और इन अधिकारियों की वजह से जो तुमको अपने अपने घरों में बैठाए और यहाँ पर कर्मचारी कम होने का हवाला दे करके हमारा शोषण कर रहे हैं, हक अधिकारों का हनन कर रहे हैं। हम उन अधिकारियों को चेता देते हैं कि अभी भी समय है, सुधर जाइए, अन्यथा नोटिंग होगी, प्रेस रिलीज भी होगी, ऑडियो भी जारी होंगे, वीडियो भी जारी होंगे, समाचार पत्रों में आएगा, टीवी चैनलों में आएगा और तुम्हारे नाम के साथ आएगा कि तुम्हारे दरवाजे, तुम्हारे घर में इतने कर्मचारी रेलवे के मिसयूज किए जा रहे हैं। साथियों, इन्हीं बातों के साथ मैं वाणी को विराम देना चाहूंगा और आपको यकीन दिलाना चाहूंगा, यकीन करिए, जिस नेक नियत से हम काम कर रहे हैं, जिस नेक नियत से यह संगठन काम कर रहा है, समय जरूर लगेगा लेकिन वो पूरा होगा। अब पूरा करके आपको दिया जाएगा। अगर नहीं पूरा कर पाए, ईमानदारी से कहता हूँ, होशो हवास में कहता हूँ, कुर्सी छोड़ दूंगा। अगर आपका आज के मुद्दों को हल नहीं कर पाए हम, तो कुर्सी हम छोड़ देंगे। आप कुर्सी हमसे ले लीजिएगा, लेकिन हमको मौका दीजिए। यह जो बिलबिला रहे हैं, जो साजिशें रची जा रही, इन साजिशों में आपको नहीं आना है, क्योंकि ये साजिशें वही हैं जो हमको आपस में फिर से डिस्प्यूट पैदा कर रही है, हमारी आपकी एकता को बिखेरने का काम कर रही है। जिस एकता के साथ आप 7 महीने 6 महीने पहले हमने चुनाव में परिवर्तन किया था, उसी एकता को हमें कायम रखना है। अपने शीर्ष नेतृत्व, अपने मंडल नेतृत्व, अपने ब्रांच नेतृत्व पर आपको भरोसा रखना होगा। अभी तो हमने सीखा है केवल चलना, अभी तो हमने चलना सीखा है। जिस दिन हम दौड़ने लगेंगे ना, यकीन मानिए इस देश में कोई आगे पीछे दिखाई नहीं देगा। धन्यवाद। आगे बढ़ाते हुए आग्रह करूंगा, यशस्वी वक्ता भाई रणधीर तिवारी जी कृपया पोडियम पर आए। जोरदार तालियों से स्वागत किया जाए। भाई रणधीर तिवारी, मंडल मंत्री आगे चला, भाई रणधीर तिवारी। साथियों नमस्कार। आदरणीय सुभाष दुबे जी, मंच पर उपस्थित श्री अखिलेश पांडे जी,